शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब तो खाने की तैयारी कर ले। कभी टाइम पर खाना नहीं मिलता, वो भी हमारी इस कामचोर बहू के कारण। जमुना जी सोफे पर बैठी बैठी जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। उन्हें चिल्लाता देखकर उनके पति राजीव जी बोल पड़े। अरे चुप करो ना भगवान, क्यों चिल्लाए जा रही हो? लगी तो है बहू काम में, सुबह से एक पल भी चैन से नहीं बैठी है। और तुम हो कि उसे ही सुनाई जा रही हो। चिल्लाने की जगह तुम कुछ मदद करा दो। क्यों जी, बहू के होते मैं क्यों काम करूंगी भला? उसे क्या इस घर में बिठाकर पूजा करने के लिए लाए हो, जो उसकी तरफदारी कर रहे हो? अगर मैं ना बोलूं तो इस घर में कोई काम भी ना हो। जमुना जी राजीव जी को दो बातें सुनाते हुए बोली। तुम जानो और तुम्हारी लीला जाने, मुझे तो माफ ही करो, पर कम से कम घर में शांति तो रखो। घर में इतने लोग मौजूद है, अच्छा लगता है क्या? कहकर राजीव जी ने अपनी पत्नी जमुना जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन जमुना जी ने अपना चिल्लाना बदस्तूर जारी रखा। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? कान में रुई डालकर बैठी है क्या, जो मेरे चिल्लाने की आवाज तेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही है? खाने की तैयारी कब करेगी? इतने में गीता अपने पल्लू से हाथ को साफ करते हुए रसोई से बाहर निकलकर आई और जमुना जी से बोली। जी माँ जी, कहिए। क्या कहिए? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अरे खाने की कोई तैयारी है भी या नहीं? अभी बाकी सब लोग भी घर पर आ जाएंगे, तुम्हें पता है ना, सब लोग घर का ही खाना खाते हैं। जी माँ जी, कर तो रही हूँ, अब अकेली ही लगी हूँ, टाइम तो लगता ही है ना। टाइम तो लगता है से क्या मतलब? हर बार का तमाशा है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं खाना कभी टाइम पर नहीं बनता। अपने ननद देवर के परिवार को देखकर तो कभी भी खुश होती ही नहीं है। बड़बड़ाती हुई जमुना जी सोफे पर से उठी और पूजा घर में जाकर शाम की दिया बाती करने लगी। वह दीप प्रज्वलित करके उन्होंने गीता को आवाज लगाई। बहू, मैंने दिया बाती कर दी है, अब तेरे ससुर जी को भी तो खाना परोस दे, ताकि वो तो शाम की दवाई ले सके। तब तक तेरे देवर देवरानी और ननद नंदोई भी घूम फिर कर आते ही होंगे। गीता फटाफट रसोई में ससुर जी के लिए रोटियां सेकने लगी। थाली लगाकर ससुर जी को अभी खाना परोसा ही था कि इतने में देवर मोहित, देवरानी नेहा, ननद पारुल और नंदोई संजय जी भी आ गए, जिन्हें देखकर जमुना जी बड़ी खुश हुई। सब लोग आकर जमुना जी के पास ही बैठ गए और बातें करने लगे। इतने में गीता राजीव जी को रोटी परोसने के लिए बाहर आई तो जमुना जी बोली। बड़ी बहू, जरा इन लोगों के लिए पानी तो ले आ, अभी अभी बाहर से आए हैं तो प्यास तो लगी ही होगी। गीता रसोई में पानी लेने चली गई। ट्रे में सबके लिए पानी लेकर बाहर आई तो मोहित ने पूछा, भाभी आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर की भूख लग रही है। भैया दाल चावल, आलू मटर की सूखी सब्जी, वेजिटेबल रायता बनाया है। बस अब रोटियां सेक रही हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर में बैठ जाना। क्या भाभी, खाने में कुछ मीठा नहीं बनाया है क्या? इतने में ननद पारुल बोली। हाँ, इतनी समझ हो तब ना, कब से कह रही हूँ इसे कि खाना तो टाइम से बना दे, लेकिन नहीं, हाथ पैर तो हिलते ही नहीं है इसके। ऐशो आराम की जिंदगी की आदत जो हो गई है, कोई भी काम पूरा ठीक से करती ही नहीं है। अचानक जमुना जी बीच में ही बोली। ये सुनकर नेहा और पारुल मुस्कुरा दी। उनकी ये मुस्कुराहट किसी तीर की तरह जाकर गीता के सीने पर लगी, पर वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। भला घर में क्या हंगामा करना। रसोई में आकर उसने रोटी बनाना जारी रखा तो जमुना जी बाहर से चिल्लाते हुए बोली। अब खाना परोसने में तो 1 घंटा लगेगा, रोटी बना बना कर क्या इकट्ठे किए जा रही है? कम से कम रोटी परोस तो दे। गीता को बुरा तो बहुत लग रहा था। हर बात पर जमुना जी उसे नीचा दिखा रही थी, वो भी देवर देवरानी और ननद नंदोई के सामने, जो उम्र में और पद में दोनों में ही उससे छोटे थे। देवर देवरानी की नौकरी बाहर होने के कारण वो लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते थे। इस कारण से दोनों जमुना जी के लाडले थे, जबकि बड़े बेटा बहू उनके साथ ही यहाँ रहते थे। और बड़ी बहू की तो बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। जमुना जी की आदत थी कि वो कभी अपनी छोटी बहू या अपनी बेटी से काम नहीं करवाती थी। उनका मानना था कि ये लोग तो बाहर से कभी कभार थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो उनसे क्या काम करवाए। पर गीता का काम तो बढ़ जाता था ना, उसे भी तो मदद की जरूरत होती थी। आज भी बिल्कुल बैठने का मौका नहीं मिला था, ना ही दिन में आराम किया था। सुबह घर का काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी की और उसके साथ ही सूखा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब देवर देवरानी ननद नंदोई वापस अपने घर जाएंगे तो सूखा नाश्ता पैक करवा करके ही लेकर जाएंगे। इसलिए 2 तरह की नमकीन, मठरी, नमक पारे सब कुछ घर में ही बनाए थे। ये तो ससुर जी ने उसके 4 साल के बेटे मनन को संभाल रखा था, वरना और ज्यादा परेशान हो जाती। आज पूरे दिन भर वो अपने दादाजी के साथ ही जगह जगह घूमा था
और अभी भी खाना खाते समय ससुर जी ही उसे खाना खिला रहे थे। लेकिन मनन दिन भर में इतना थक चुका था कि अब सोने की जिद कर रहा था, लेकिन ये किसी को दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद जमुना जी फिर गीता को चिल्लाई, अरे बहू, तुझे कहा ना इन सबको भूख लग रही है, फटाफट खाना परोस कर ले आ। ये सुनकर राजीव जी बोले, अरे वो रोटी सेक रही है तो खाना परोसने का काम तो तुम लोग कर सकते हो ना। दिख नहीं रहा कि मनन भी उसे परेशान कर रहा है, थोड़ी तो मदद करवा दो। अरे वाह, हम भी तो अकेले काम करते थे, हमारे लिए तो दया नहीं आती थी, बड़ी बहू के लिए कैसे दया आ रही है। ये लोग कभी कभार तो यहाँ आते हैं, कम से कम इन्हें आराम से बिठाकर रोटी तो खिला ही सकते हैं ना। अपने घर में तो काम करती ही है ये लोग। जमुना जी चिढ़ते हुए बोली। उनकी बात सुनकर राजीव जी हैरान रह गए, पर सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि इतनी बहस देखकर भी उनकी छोटी तो बहू बेटी भी उठकर नहीं आई, और ना ही उनके पतियों ने कुछ कहा। आखिरकार राजीव जी उठे और खुद ही रसोई में जाकर बर्तन उठाकर बाहर लाने लगे। ये देखकर गीता ने कहा, पापा जी आप बैठिए, बस मैं अभी खाना परोस रही हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी रोटी सिक जाए ताकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तो फिर कम ना पड़ जाए, इसलिए रुकी हुई थी। कोई बात नहीं बहू, तुम रोटी सेको, मैं कर रहा हूं ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राजीव जी ने उससे कहा। यह देखकर गीता चुप हो गई और अपना काम करने लगी। राजीव जी बाहर बर्तन लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए थाली लगाने लगे। ये देखकर जमुना जी बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने। कहाँ गई वो आपकी कामचोर बहू जो अब बुढ़ापे में आपसे काम करवा रही है। पापा, हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी आपसे काम करवाती है। अचानक पारुल भी बोली। रहने दीजिए पापा जी, आप तो बैठिए, अगर भाभी हमें खाना नहीं परोस सकती तो हम अपनी थाली खुद ही लगा लेंगे, नेहा ने भी कहा। हाँ पापा, हमें तो पता ही नहीं था कि भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, मोहित ने भी कहा। नहीं बेटा, मेरी बड़ी बहू जितना मेरा ध्यान रखती है ना, उतना तो मेरी छोटी बहू और मेरी बेटी ने भी नहीं रखा। पर क्या है ना कि मेरी बड़ी बहू सुबह से काम में लगी हुई है, उसका बच्चा छोटा है जो उसे परेशान कर रहा है, पर यह सब उसकी सास को नहीं दिखता, पर मुझे तो दिख रहा है। अब तुम लोग तो यहाँ मेहमान हो, तो मेहमानों को तो खाना घर के लोग ही परोसते हैं ना, तो ये तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बिठाकर खाना जरूर खिलाऊंगा। तो तुम लोग बैठो, बस मैं अभी तुमको खाना परोसता हूँ। कहते हुए राजीव जी अपने काम में लगे रहे। ये देखकर जमुना जी, नेहा और पारुल शर्मिंदा होते हुए खुद ही रसोई में आ गई। भाभी आप जाइए, जाकर पहले मनन को सुला दीजिए, तब तक मैं रोटी सेकती हूँ, नेहा ने कहा। हाँ भाभी, मैं खाना परोस रही हूँ, आप जाकर मनन को सुला दीजिए, पारुल ने भी कहा। हाँ बहू, हम लोग कर लेंगे, मनन परेशान हो रहा है, पहले उसे देख ले। कहते हुए जमुना जी और पारुल थाली लगाने लगी, वही नेहा रोटियां सेकने लगी। गीता बाहर आने लगी तो देखा मनन ससुर जी की गोद में था। उनकी गोद से मनन को लेते समय उसने ससुर जी का धन्यवाद किया और ससुर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया।